तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मैं आपका एजुकेटर अमन कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट स्टडी में। तो आज हम देखेंगे अलंकार, रस और छंद। बोर्ड एग्जाम क्लास 12 में ये दो नंबर के पूछे जाते हैं, जिनको मिलाकर 6 अंक बनते हैं। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो में हमने 5 अलंकार लिए हैं, 3 रस लिए हैं और 3 छंद लिए हैं। ये ऐसे लिए हैं जो बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एग्जाम पैटर्न में क्या था हमारे, अलंकार अथवा अलंकार, यानी कि 2 अलंकार आते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है और आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। ऐसे ही रस का है, रस में आपको रस दे रखा होगा अथवा और रस, यानी कि 2 रस दे रखे होंगे, उसमें से आपको एक करना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही छंद और छंद, 2 छंद दे रखे होंगे अथवा करके और आपको एक करना होगा और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो हम एक एक करके अलंकार, रस और छंद को देखेंगे। तो पहला हमारा अलंकार। अलंकार यानी कि ये 2 नंबर का होता है और फिक्स क्वेश्चन होते हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए से। हिंदी। अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण, अक्षर या बार बार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जो एक अक्षर बार बार प्रयोग में करते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम, इसमें रै और रै और ये क्या हमारा एक अक्षर है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हमारा सेंटेंस है, यानी कि एक वाक्य है। तो इसमें एक अक्षर कौन सा बार बार प्रयोग किया जा रहा है, कौन सा, रे वाला। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में यही है। फिर है यमक अलंकार। यमक का अर्थ है युग्मीय जोड़ा। युग्मीय जोड़ा, जब एक ही शब्द वाक्य में बार बार प्रयोग में लाया जाता है किंतु उसका प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए काली घटा का घमंड घटा। काली घटा जब बादल होते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो काली घटा छा जाती है। घमंड घटा, यहाँ पर क्या हमारा मानसून से रिलेटिव है यहाँ पर, और ये हमारा घटा यानी कि किसी चीज़ का कम हो जाना। तो यहाँ पर दोनों एक ही शब्द यूज हो रहा है, घटा घटा, लेकिन उनका क्या उसका प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग है। इसके बाद है श्लेष अलंकार। जब एक शब्द ही बार बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं तब वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चोन। तो इसका स्पष्टीकरण यानी कि इसमें बताया गया है, यह पानी, यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। पानी के कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ हैं। एक है मोती के पक्ष में, मनुष्य के पक्ष में, आटे के पक्ष में। तो मोती के पक्ष में क्या है, यदि किसी मोती की चमक चली जाती है तो मोती क्या है, बेकार है। यदि किसी मनुष्य का इज्जत और सम्मान चल जाता है तो वह इंसान बेकार है। और यहाँ बगैर पानी के यानी कि बगैर जल के आटे को नहीं गूंथा जा सकता। श्लेष अलंकार में यही है। फिर हम तीसरा अलंकार देखेंगे, उपमा अलंकार। जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के रंग, रूप या गुण, धर्म से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, राधा का मुख चंद्रमा के समान है, यानी कि राधा का जो चेहरा है वो चंद्रमा के बराबर है। यहाँ पर क्या किसकी कंपेयर करेगी, रंग की, रूप की और गुण की। ठीक है, रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है चरण कमल बंदोहरी राई। तो हमने क्या पढ़े, अलंकार देखे। कितने अलंकार देखे हमने? 5 अलंकार देखे। अगर आप इन 5 अलंकार याद कर लेंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये जो अलंकार है 5 वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मैंने मॉडल पेपर में से और प्रीवियस पेपर में से देखे हैं। उसके बाद देखेंगे हम रस। रस कितने अंक के? 2 अंक के आते हैं। 3 रस ले रखे हैं हमने। तो पहला रस है हमारा हास्य रस। जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा यानी कि कपड़े, चेष्टा यानी कि उसकी बोलचाल की भाषा तथा विकृति रूप यानी कि उसका अलग से दिखना देखकर हमारे हृदय या मन में जो विनोद भाव जागृत होता है, यानी कि जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास्य, यानी कि इसका एक लाइन में इसमें कह सकते हैं इसमें हंसी आती है। उदाहरण के लिए, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल।
ठीक है। इसमें क्या हमारा दूसरा करुणस, जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का नष्ट या खत्म हो जाना या किसी प्रिय व्यक्ति का पीड़ित होना या प्रेम का सदैव के लिए अलग हो जाना होता है तो हमारे हृदय में जो विनोद भाव जागृत होता है उसे करुणस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है। ठीक है। इसका उदाहरण है हमारा तात तात हाथ तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी। तीसरा रस है हमारा शांत रस। तत्व ज्ञान की प्राप्ति यानी किसी चीज के ज्ञान की प्राप्ति, संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न सुख है न दुख है और न कोई इच्छा है, वहाँ पर शांत रस होता है। या तो हम संसार से वैराग्य यानी कि संसार से दूर हो जाते हैं तो हमें शांत रस की प्राप्ति होती है। जैसे हमारे संत, ये हमारे क्या संसार से वैराग्य है यानी कि संसार से दूर है, तो इनके पास ना तो कोई सुख है ना कोई दुख है और ना कोई इच्छा है, उनके पास शांत रस होता है। इसका उदाहरण है अब लो नसानी अब ना नशे हो। तो कितने रस देखे हमने? 3 रस देखे। कितने नंबर के? 3 रस में से आपको 2 रस आएंगे और 1 करना होगा जिसको आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे छंद। तो पहला छंद है हमारा चौपाई। यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, यानी कि क्या है सममात्रिक छंद है और 4 चरण होते हैं और प्रत्येक यानी कि हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण देखेंगे हम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 1 चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। किसमें? चौपाई में। और हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो मात्राएं कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। ये हमारा क्या जय, हमारे वर्णमाला में क्या होता है? एक तो होता है हमारा स्वर, एक होता है हमारा व्यंजन। ये स्वर हमेशा व्यंजन के साथ आते हैं। ये स्वर हमारे बड़ा स्वर भी होते हैं और छोटे स्वर भी होते हैं, क्योंकि छोटे ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा और छोटे ए की मात्रा। और स्वर बड़े भी होते हैं, छोटे ओ के बड़े ओ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा भी होते हैं। अब व्यंजन हमारे क्या होते हैं? कै ख ग ग जो भी हमारे होते हैं ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो हम देखते हैं स्वर व्यंजन की बात ये है इसके ऊपर। तो कुछ जय, जय हमारा क्या? व्यंजन। व्यंजन के साथ कोई भी स्वर नहीं है, बड़ा स्वर नहीं है, तो इसके लिए क्या होगी? 1 मात्रा। जय, यह पे क्या हमारा व्यंजन। व्यंजन के पास क्या है? कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो 1 मात्रा है। हमारे क्या है? व्यंजन, इसके पास कोई स्वर बड़ा नहीं है तो 1 मात्रा। न है हमारा क्या है? व्यंजन। व्यंजन के पास स्वर है, कौन सा है? ऊ, छोटा ऊ है, तो इसके पास कौन सा स्वर है? छोटा स्वर है, तो इसके लिए भी मात्रा 1। अगर बड़ा ऊ होता तो 2 मात्रा लगती। मैं हमारे क्या है? हमारा व्यंजन, पर इसके पास क्या है? बड़ा स्वर है, यानी कि बड़ा आ है, तो बड़ा आ क्या है? हमारा बड़ा स्वर है, तो इसके लिए 2 मात्राएं। इसके बाद न, न हमारा क्या है? व्यंजन, पर इसके पास कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो 1 मात्रा। ज्ञान, ग आ, इसके पास क्या है? हमारा बड़ा स्वर है इसके लिए, तो इसके लिए आएगी 2 मात्रा। न हमारा व्यंजन, इसके पास भी कोई बड़ा स्वर नहीं है तो 1 मात्रा। इसके बाद गुण, ग पे हमारे क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है, यानी कि व्यंजन के साथ छोटा स्वर है तो 1 मात्रा। न हमारा व्यंजन, पर इसके पास कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो 1 मात्रा। उसके बाद स क्या हमारा व्यंजन, पर इसके साथ क्या है? आ है, यानी कि बड़ा आ है, बड़ा स्वर है तो 2 मात्रा। ग हमारा व्यंजन है, इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो 1 मात्रा। र हमारा व्यंजन है, इसके पास कोई भी बड़ा नहीं है स्वर तो 1 मात्रा। इसके बाद इसमें देखते हैं जय में। जय हमारा स्वर है और यह भी हमारा स्वर है, पर जय हमारा व्यंजन है और यह भी हमारा व्यंजन है, पर इनके पास कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो 1 मात्रा। क्या हमारा व्यंजन है? कौन? इसके पास कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो 1 मात्रा। पे हमारा क्या? व्यंजन है, पर इसके पास स्वर है, कौन सा स्वर है? छोटा स्वर है, यानी कि छोटे की मात्रा है, तो छोटे की मात्रा पे 1 मात्रा। स हमारा क्या? व्यंजन, इसके पास कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो 1 मात्रा। तय हमारा व्यंजन है, पर इसके पास क्या है?
बड़ा स्वर है यानी कि बड़े ई की मात्रा है तो दो मात्रा लगेंगी। है हमारे क्या स्वर, स्वर के पास क्या ऊ है यानी कि स्वर है इसके, सॉरी है हमारे व्यंजन है और इसके साथ क्या है हमारा छोटों की मात्रा है यानी कि उस पर छोटा स्वर है तो एक मात्रा लगेंगी। ले हमारे क्या है हमारा व्यंजन, व्यंजन के साथ क्या है बड़ा स्वर है यानी कि बड़ों की मात्रा तो दो मात्रा लेंगे। फिर हमारा क्या हमारा व्यंजन है, इसके साथ कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा है। इसके बाद है ज ऊ, क्या हमारा ऊ क्या है हमारा छोटा ऊ है तो एक मात्रा। ज हमारा व्यंजन है पर इसके साथ बड़ा स्वर आया है यानी कि बड़ा आ आया है तो दो मात्रा। ग हमारे क्या है वो व्यंजन पर इसके पास कितनी मात्रा, एक मात्रा क्योंकि इसके पास बड़ा स्वर नहीं है। र हमारा क्या व्यंजन, इसके साथ कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। इसके बाद ऐसे रामदूत, र क्या हमारा व्यंजन पर इसके साथ क्या है बड़ा स्वर है यानी कि बड़ा आ है तो दो मात्रा। मैं हमारे क्या व्यंजन, इसके साथ कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा लगी पड़ी है हमारी। द क्या हमारा व्यंजन पर इसके साथ क्या स्वर है, कौन सा स्वर है, बड़ा स्वर है यानी कि बड़ा ऊ है तो दो मात्रा। इसके बाद तय हमारा क्या व्यंजन, इसके पास कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो इसके लिए एक मात्रा। छोटा आ, छोटा क्या हमारा छोटा आ तो खुद ही स्वर है ये तो इसलिए एक ही मात्रा लगेगी इस पर। तय हमारा व्यंजन है पर इसके पास स्वर भी है, कौन सा स्वर है, छोटा स्वर है तो इसलिए कितनी मात्रा लगेगी, एक मात्रा। इसके बाद ले हमारा व्यंजन है पर इसके बाद छोटा स्वर है, छोटी ई की मात्रा तो एक मात्रा। तय हमारा व्यंजन है, इसके पास कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। बल बै और ल ये हमारा दोनों ही व्यंजन है और दोनों के पास ही कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो एक एक मात्रा। और द हमारा व्यंजन, इसके बाद बड़ा आ है यानी बड़ा स्वर है तो दो मात्रा। मैं हमारा व्यंजन, इसके बाद बड़ा आ है यानी कि बड़ा स्वर है तो दो मात्रा। इसके बाद आ, छोटा आ है तो एक मात्रा लगेगी क्योंकि ये स्वर है, छोटा स्वर है तो एक मात्रा। जय हमारा व्यंजन है और इसके पास कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। न हमारा क्या व्यंजन है, इसके पास कोई भी बड़ा स्वर नहीं है, छोटा स्वर है, कौन सा, छोटी ई तो एक मात्रा। इसके बाद है पुत्र, पे हमारा क्या है व्यंजन, व्यंजन के साथ हमारा फिर बड़ों की मात्रा है, बड़ों की मात्रा है तो बयान की उसके पास क्या है बड़ा स्वर है, बड़ा स्वर है तो इसके पास दो मात्रा लगेंगे। फिर है त्र हमारा क्या व्यंजन, व्यंजन के पास कितनी मात्रा, इसके पास कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। उसके बाद है पवन, पैवन है पवन यानी कि ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन और तीनों के पास भी कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो एक एक मात्रा आ गई। उसके पास है सूत, से हमारा व्यंजन और इसके पास कौन सा स्वर है, बड़ा स्वर है यानी कि बड़ा उ की मात्रा है तो दो मात्रा लड़ेंगी इस पर। फिर हमारा तय हमारा क्या है व्यंजन, अब व्यंजन के साथ कोई भी बड़ा स्वर नहीं, इसके साथ नहीं है तो एक मात्रा। न क्या है हमारा व्यंजन, व्यंजन के पास क्या है बड़ा यानी कि बड़ा स्वर है इसके पास तो कितनी मात्रा रहेंगी, दो मात्राएं। उसके बाद हमारा मैं क्या है हमारा व्यंजन, व्यंजन के साथ क्या है बड़ा आ लग रहा है हमारा तो कितनी मात्राएं, इसके बाद दो मात्राएं होंगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा दोहा, दोहा के बाद दूसरा हमारा छंद होता है दोहा। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उसका उदाहरण देखते हैं हम। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुस चून। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कौन देखते हैं कौन कौन से चरण है। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक चरण, दूसरा चरण यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तीसरा चरण यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्योंकि यहाँ कोमा लग रहा है, और चौथा चरण यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो इसमें पहले और तीसरे में कितनी क्या है 13-13 मात्राएं देखनी है हमको। पहला चरण ये आएगा हमारा और दूसरा आएगा तीसरा आएगा, यानी कि पहला और तीसरे चरण में हमको 13 मात्राएं निकालनी है। ये आएगा पहला चरण और तीसरा चरण निकालते हैं हम। रे हमारे क्या व्यंजन, इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। है हमारे क्या व्यंजन, इसके बाद छोटा स्वर है तो एक मात्रा। मैं क्या हमारा व्यंजन, इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। न क्या हमारा व्यंजन, इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। पै क्या हमारा व्यंजन, इसके साथ बड़ा स्वर है, कौन सा, बड़ा आ तो दो मात्रा। न है, न क्या हमारा व्यंजन, व्यंजन के पास क्या छोटी वो सॉरी बड़ा स्वर है यानी कि बड़ी ई है तो दो मात्रा। रह क्या हमारा व्यंजन, इसके पास क्या है बड़ा आ यानी कि बड़ा स्वर है तो दो मात्रा। ख क्या है हमारा व्यंजन, व्यंजन के पास क्या छोटी ई की मात्रा यानी कि छोटा स्वर है तो एक मात्रा। ये हमेशा याद रखना कि छोटा ए, ये क्या हमारा छोटा ए, तो छोटे ए पर हमेशा दो मात्राएं लगती हैं, इसलिए दो मात्राएं यहाँ पर, क्योंकि ये क्या हमारा छोटा स्वर है
तो यहाँ पर ए पर हमेशा दो मात्राएं लगती हैं। उसके बाद क्या है, बीन, बै ई नबीन। बै क्या हमारा व्यंजन, व्यंजन के पास क्या छोटा स्वर है तो एक मात्रा। न क्या व्यंजन, इसके पास कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। पै क्या हमारा व्यंजन, व्यंजन के साथ क्या है बड़ा आ है यानी कि बड़ा स्वर है, इसके पास दो मात्रा। तो न क्या हमारा व्यंजन, व्यंजन के पास क्या बड़ा स्वर है यानी कि बड़ी ई की मात्रा तो दो मात्रा। सब यानी कि स और ब दोनों के क्या है व्यंजन है और दोनों के पास ही कोई भी स्वर बड़ा नहीं है तो इसलिए एक एक मात्रा। स हमारा बड़ा है, स हमारा क्या है व्यंजन, इसके पास कितनी स्वर है इस पर बड़ा, कौन सा बड़ा ऊ तो दो मात्रा। न हमारे व्यंजन, इसके पास कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। पानी, तो पै हमारा व्यंजन और यू क्या बड़ा स्वर दो मात्रा। न हमारा व्यंजन, इसके बाद बड़ा स्वर यानी कि बड़ी ई तो दो मात्रा। ग हमारा व्यंजन, इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। यह पर क्या छोटे की मात्रा है तो इसमें छोटे की मात्रा पर हमेशा दो मात्राएं चढ़ती हैं, याद रखना। न हमारे व्यंजन अकेला है, कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। ऊ बड़ा हुआ ये तो बड़ा पे हमेशा दो मात्रा लगती हैं, दो मात्रा। बै हमारा क्या व्यंजन, इसके पास कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। रै क्या हमारा व्यंजन, इसके पास क्या छोटा ए है तो अगर छोटा ए है तो दो मात्रा लगेंगी इस पर। फिर है मैं, जो हमारा मैं है, मैं क्या हमारा व्यंजन, व्यंजन के साथ क्या है बड़ा ओ है तो दो मात्राएं। तय क्या है हमारा व्यंजन और इसके साथ क्या है बड़ा स्वर, कौन सा है इसमें बड़ी ई तो दो मात्रा। उसके बाद है मानुस, मैं क्या है हमारा व्यंजन, इसके साथ क्या है बड़ा स्वर है, बड़ा स्वर कौन सा बड़ा आ तो दो मात्रा। न हमारा व्यंजन है और इसके साथ क्या छोटा ऊ है तो छोटे ऊ पे हमेशा एक मात्रा रखती है। स क्या हमारा व्यंजन, व्यंजन के साथ कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। चून, चा पे क्या हमारा व्यंजन, व्यंजन के पास क्या बड़ा ऊ है तो दो मात्रा क्योंकि इसके पास बड़ा स्वर है। न के पास हमारा कोई स्वर नहीं है, क्या नहीं है बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। अब हम देखेंगे तीसरा सोटा, यह अर्धसम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए क्या है, कबू सुधार अपार, बेग नीचे को धावे, हर हराती कहराती सहस, जो जन चली आवे। इसके कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। कौन कौन से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक चरण, यहाँ से यहाँ तक का दूसरा चरण, यहाँ से यहाँ तक का तीसरा, यहाँ से यहाँ तक का चौथा चरण, ठीक है। और क्या है दोहे का उल्टा है, दोहे में क्या था पहले और तीसरे में कितनी थी 13-13 मात्राएं थी और जबकि दूसरे और चौथे में कितनी थी 11-11 मात्राएं थी। जबकि सोरठा क्या है दोहे का उल्टा है क्योंकि इसमें पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं। तो इसमें मात्रा कैसे लगाते हैं देखते हैं। क्या हमारा व्यंजन, इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं तो एक मात्रा। बै हमारा क्या व्यंजन, इसके बाद कोई बड़ा स्वर नहीं तो एक मात्रा। है क्या हमारा व्यंजन, इसके बाद कोई भी बड़ा स्वर नहीं है क्योंकि छोटा स्वर है, इसके बाद छोटा ऊ तो एक मात्रा। स क्या हमारा व्यंजन, इसके बाद छोटा स्वर है, कौन सा छोटा ऊ तो एक मात्रा। ध क्या हमारा व्यंजन, व्यंजन के पास बड़ा स्वर है, कौन सा बड़ा आ तो दो मात्रा। रह क्या हमारा व्यंजन, व्यंजन के पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक आ छोटा आ, ये क्या हमारा स्वर छोटा स्वर है क्यों इसलिए एक मात्रा। पै क्या हमारा व्यंजन, व्यंजन के पास बड़ा आ है यानी कि बड़ा स्वर है तो दो मात्रा। रह हमारा क्या व्यंजन, इसके पास कितनी मात्रा एक मात्रा है क्यों क्योंकि इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। इसके बाद बेग, बै क्या हमारा छोटा क्या कहते हैं इसको छोटा व्यंजन है, सॉरी व्यंजन है ये और इसके पास क्या है छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा पे हमेशा दो मात्रा लगती हैं, आपको हमने अभी बताया था। ग क्या हमारा व्यंजन, इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। न क्या हमारा व्यंजन, व्यंजन के बाद क्या बड़ा स्वर है, कौन सा बड़े की मात्रा तो दो। च क्या हमारा व्यंजन पर इसके पास क्या छोटे की मात्रा, छोटे की मात्रा पर हमेशा दो मात्राएं लगती हैं। क्या क्या हमारा व्यंजन, व्यंजन के पास क्या है बड़ा ओ है यानी कि बड़ा स्वर है तो दो मात्रा। इसके बाद ध हमारा व्यंजन है, इसके पास क्या है हमारा आ, इसके पास क्या ध के पास हमारा बड़ा स्वर है तो कितनी मात्रा लेंगे दो मात्रा है। फिर हमारा व हमारा व्यंजन है, इसके पास दो मात्रा लेंगे, बड़ा ओ है तो कितनी मात्रा दो मात्रा क्योंकि इसके पास बड़ा स्वर है। ऐसे इसमें है पे हमारा व्यंजन है, इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। रह हमारा व्यंजन है, इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। है हमारा व्यंजन है, इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। रह हमारा व्यंजन है, इसके पास बड़ा स्वर है बड़ा आ तो दो मात्रा। तय हमारा व्यंजन है, इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा क्योंकि इसके पास छोटा स्वर है, कौन सी छोटी ही। उसके बाद क्या है क्या हमारा कोई व्यंजन,
क्या हमारा व्यंजन, इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा है। हमारे क्या व्यंजन, व्यंजन के पास इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा है। रह क्या है हमारा व्यंजन, व्यंजन के पास क्या है बड़ा स्वर है, कौन सा अ, बड़ा अ, तो दो मात्रा। तय हमारे क्या व्यंजन, व्यंजन के पास कोई भी बड़ा स्वर नहीं है क्योंकि इस पास छोटे ही है क्योंकि छोटा स्वर है, एक मात्रा। इसके बाद है स है स है स, इन तीनों के पास क्या है, हमारे तीन का व्यंजन है और इन तीनों के पास भी कोई क्या बड़ा स्वर नहीं है तो एक एक मात्रा है इनके पास तीनों के ऊपर। उसके बाद जय, जय क्या हमारा व्यंजन, इसके पास क्या है बड़ा ओ है, इसके पास क्या बड़ा ओ है तो कितनी मात्रा, दो मात्रा। इसके बाद जय और न, जय हमारा व्यंजन और न हमारा व्यंजन है और दोनों के पास कोई भी बड़ा स्वर नहीं है तो एक एक मात्रा। फिर हमारा च, च हमारा क्या व्यंजन, इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा। ल क्या हमारा व्यंजन, व्यंजन है और इसके पास कोई बड़ा स्वर नहीं है तो एक मात्रा क्योंकि इसके पास छोटी ही है यानी कि छोटा स्वर है। इसके बाद है बड़ा आ, बड़ा आ पर दो मात्रा लगती है। और बै क्या हमारा व्यंजन और बै पर दो मात्रा लगती है। बै पर क्या हमारे बड़ा हुआ है तो बड़ा ओ पर कितनी मात्रा लगती है, दो मात्राएं लगती हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, अलंकार, रस और छंद देखें जो कि दो दो नंबर के होते हैं और 6 नंबर आपके पक्के करा दिए, ठीक है। 5 और 3 3 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार, रस और छंद है क्योंकि हमने मॉडल पेपर में से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से हमने छांट के लिखे हैं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और हर सेट में एक न, इसमें अलंकार, रस और छंद, इसमें से एक या दो आपको रखोए अब इससे मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।